बात करने वाले हैं वेल्डिंग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। तो ये है पार्ट 4। और यदि आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अपहिल एंड डाउनहिल प्रोग्रेशन, यानी कि अपहिल और डाउनहिल प्रोग्रेशन क्या है। आंसर इज अपहिल प्रोग्रेशन मीन्स welding upward direction and downhill progression means welding in downward direction। ठीक है, तो क्या होता है कि अपहिल में जो होता है हम लोग का वेल्डिंग का जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होता है वेल्डिंग का हम लोग होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को ड्राइंग भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ड्राइंग, यानी कि जो नीचे से वेल्डिंग हम लोगों का ऊपर की तरफ, नीचे से वेल्डिंग मारते हुए जो आदमी ऊपर की तरफ जो वेल्डिंग होता है वो हम लोग होता है अपहिल प्रोग्रेशन। और डाउनहिल प्रोग्रेशन देखते हैं, डाउनहिल प्रोग्रेशन का भी ड्राइंग है, देखिए, यानी कि ये ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जो वेल्डिंग होता है वो हम लोगों का होता है डाउनहिल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज DCEN एंड DCEP? आंसर इज DCEN means direct current electrode negative. It is also known as strand polarity. It is mostly used in GTAW process for more heating of workpiece। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो आप लोगों को मैं ड्राइंग दिखाता हूँ, ड्राइंग में भी समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो हम लोगों का टॉर्च, इस आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग का मशीन होता है 2 पॉइंट होता है माइनस और प्लस का। ठीक है, तो हम लोगों का जो टॉर्च होता है DCEN में वो माइनस से जुड़ा होता है। ठीक है, और वर्क पीस जो होता है वो प्लस से जुड़ा होता है, GTAW भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें वर्क पीस जो होता है, वर्क पीस इसमें ज़्यादा हीट होता है और हम लोगों का जो भी फिलर वाइल इलेक्ट्रोड यूज होता है वो कम हीट होता है। इसको स्ट्रैंड पोलरिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है DCEN। ठीक है, तो और चलिए अभी देखते हैं कि DCEP क्या होता है। ठीक है, DCEP मीन्स डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। इट इज़ ऑल्सो known as reverse polarity। ठीक है, it is mostly used SMAW process a heating electrode। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, इसका जो होता है इसमें हम लोग का जो वर्क पीस होता है वो हम लोगों का माइनस से जुड़ा होता है, यानी कि अर्थिंग जो लगा होता है वो माइनस से होता है, और जो हम लोग का टॉर्च होता है वो होता है प्लस से। ये SMAW में यूज होता है। ठीक है, SMAW में ये जो हम लोग का होता है टॉर्च वो होता है प्लस पॉइंट से, और हम लोग का जो अर्थिंग लगता है वो लगता है माइनस से। ठीक है, तो ये हम लोग हो जाएगा DCEP। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग कोड एंड स्टैंडर्ड। SME, AWS, STM, BS, AS&T, API, यानी कि ये हम लोग का जो स्टैंडर्ड कोड है इसका फुल फॉर्म हम लोग को बताना है। तो आप लोग इसको याद ज़रूर करें, ये पूछा जाता है और ये याद तो होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है इंटरव्यूअर पे जो होता है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लें। ठीक है, ये कुछ कोड होता है हम लोग का स्टैंडर्ड। तो चलिए देखते हैं। आंसर इज SME मीन्स अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। देन AWS means American Welding Society. Then SATM means American Society of Testing and Material. Then ANSI means American National Standard Institute. Then BS means British Standard. Then AS&T means American Society of Non-Destructive Material. Then API means American Petroleum Institute.
ठीक है। तो ये हम लोग होता है स्टैंडर्ड कोड का फुल फॉर्म, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सम ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉलोइंग कोड। एसएमई सेक्शन सेकेंड, एसएमई सेक्शन 5th, एसएमई सेक्शन 8, एसएमई सेक्शन 9, API 1104, D1.1, B31.1, B31.3। तो आप लोग से पूछा जा सकता है कि एसएमई इस सेक्शन का जितना भी कोड होता है, जैसे कि ये कोड हो गया, कोड के बारे में पूछ सकते हैं आप लोग को, तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। एसएमई सेक्शन सेकेंड इज यूज फॉर कोड ऑफ मटेरियल, ठीक है। और एसएमई सेक्शन 5th इज यूज फॉर NDT, that is non-destructive testing. SME section 8 is used for code for construction of pressure vessel. SME section 9 is used for code of welder qualification, WPS and BRASI. API 1104 is used for cross country pipelining, and D1.1 is used for structure welding, and B31.1 is used for code of power piping, and B31.3 is used for code of process piping, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, तो हम लोग का जो एसएमई सेक्शन 1 है, सॉरी एसएमई सेक्शन सेकेंड जो यूज होता है वो हम लोग का यूज होता है कोड ऑफ मटेरियल के, यानी मटेरियल के कोड के लिए यूज होता है, ठीक है। और एसएमई सेक्शन जो 5th यूज होता है हम लोगों का, वो एनडीटी के लिए यूज होता है, जैसे कि यूटी, पीटी, आरटी जो भी ये होता है उसके लिए, ठीक है। और हम लोगों का एसएमई सेक्शन 8 जो यूज होता है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेशर वेसल के कोड के लिए यूज होता है, ठीक है। और एसएमई सेक्शन हम लोग का जो 9 यूज होता है वो वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए या WPS के लिए यूज होता है, ठीक है। और हम लोग का एसएमई सेक्शन हम लोग का API 1104 जो यूज होता है वो होता है कंट्री पाइपलाइनिंग के, क्रॉस कंट्री जो पाइपलाइन लंबे लंबे जो पाइप होते हैं उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और D1.1 जो कोड जो यूज होता है वो होता है स्ट्रक्चर वेल्डिंग के लिए, ठीक है। और हम लोग का जो ये B31.1 जो होता है पावर पाइपिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये हम लोगों का जो 31.3 कोड जो यूज होता है वो प्रोसेस पाइपिंग के लिए यूज होता है, लाइनिंग वोलिंग में वो यूज होता है, उसमें यूज होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज वेल्ड मैप, यानी कि वेल्ड मैप क्या है। आंसर इज वेल्ड मैप इज प्लॉटेड इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ पाइप सो welding joint, that is field weld or shop weld. After welding joint are highlighted the mention the following details, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग को जो वेल्ड मैप होता है वो जो पाइप लाइनिंग होता है हम लोग का आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे ही होता है, जो इसका ज्वाइंट होता है। तो देखो मैं दिखाता हूँ आप लोग को ड्राइंग भी उसका, ये देखिए जैसे कि ये ज्वाइंट है, तो ये इसको इसमें शो किया जाता है वेल्डिंग मारने के बाद। इस पर मेंशन करना पड़ता है कि किस वेल्डर ने वेल्डिंग मारा है, किस डेट में मारा है, तो इसको यहाँ पे क्या करता है मेंशन करना पड़ता है, हाईलाइट करना पड़ता है, यानी कि पंच करना पड़ता है। जिस तरह हम लोग पंच करते हैं किसी भी जॉब में, सीम पंच करते हैं या फिर वेल्डर स्टम्प पंच करते हैं, तो वैसे यहाँ पे पंच करना पड़ता है। तो ये मतलब ये वेल्ड मैप यहाँ पर होता है कि ये फील्ड वेल्ड है या शॉप वेल्ड है, ठीक है, इसको हाईलाइट करना पड़ता है। तो ये होता है हम लोग का मैप वेल्ड होता है, ठीक है।